हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारे द्वारा अपने फ्यूचर फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए जो इंजन चूज़ किया गया है ये अमेरिकन है और जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन है। तो ये इंजन जिसको एक्चुअली हार्ट माना जाता है इन फाइटर एयरक्राफ्ट का, ये यूज़ किया जाएगा तेजस मार्क 2 के प्रोग्राम में, AMCA के प्रोग्राम में और TED-BF के प्रोग्राम में। तो ये इंजन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है और इस पर हम कई सालों के लिए रिलाय करने वाले हैं। तो हमारे लिए ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि ये इंजन रिलायबल तो हो ही, साथ ही साथ फ्यूचर रेडी भी हो। तो आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन है ये हमारे लिए परफेक्ट चॉइस क्यों है। तो बेसिकली अगर हम परफेक्ट इंजन की बात करें जो कि हमारे लिए हो सकता है, तो ये इंडिजिनस ही है, पर जो इंडिजिनस इंजन है उसके डेवलपमेंट में भी समय लगेगा और वो हमें अभी के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन हमारे पास फॉरेन ही है और यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक F414 हमारी चॉइस बना है। तो ये इंजन एक्चुअली एक एनहेंस्ड वर्जन है जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन का, जो कि हमारे द्वारा हमारे LCA-33 में यूज़ किया जाता है। तो ये प्रोसेस ऐसा था कि A-12 एवेंजर 2 एयरक्राफ्ट में F404 का एक एडवांस वर्जन लगने वाला था जिसे F412 कहा जाता था और ये एक नॉन आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन होने वाला था। तो इसको डेवलप किया गया, F412 को बनाया गया, लेकिन A-12 एवेंजर 2 प्रोग्राम को कैंसिल करना पड़ा, जिसके बाद इस इंजन का फर्दर डेवलपमेंट हुआ और ये आफ्टर बर्निंग स्टेज के साथ F414 में डेवलप हुआ, जो कि एक ज़्यादा थ्रस्ट पैदा करने वाला इंजन था और अल्टीमेटली FA-18 सुपर हॉर्नेट में यूज़ किया गया। तो यहाँ पर जो कोर है और फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल, जिसे फेडेक कंट्रोल कहा जाता है, ये पूरा का पूरा F412 से बोरो किया गया है। बाकी इसका जो लो प्रेशर सिस्टम है ये जनरल इलेक्ट्रिक के YF-120 प्रोग्राम से लिया गया है, जो इंजन डेवलप किया जा रहा था YF-23 या फिर YF-22 के लिए। तो जनरल इलेक्ट्रिक के जो F404 इंजन है और 414 इंजन है ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन अगर आप मेजर डिफरेंसेस की बात करेंगे तो F414 में जो फैन सेक्शन है ये साइज में बड़ा है F404 के फैन सेक्शन से। तो करीबन 16% एयर फ्लो यहाँ पर बढ़ जाता है लार्जर फैन सेक्शन की वजह से। पर साइज को सेम रखने के लिए यहाँ पर आफ्टर बर्नर सेक्शन को छोटा किया गया और कंबस्टर को भी छोटा किया गया। तो अल्टीमेटली दोनों इंजन का साइज जो है वो सिमिलर आ जाता है, पर दोनों इंजन में बड़े डिफरेंसेस हैं। तो दोनों इंजन में माइनर वेट डिफरेंसेस हैं, पर थ्रस्ट लेवल में बड़ा डिफरेंस है। और सबसे बड़ी बात, F414 इंजन में लगातार काम किया जा रहा है और ये इम्प्रूव होते चला जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है फर्दर इम्प्रूवमेंट का, जो कि इसकी परफॉर्मेंस को और भी ज्यादा एनहेंस कर सकता है। इस चीज को हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो ये इंजन US के FA-18 सुपर हॉर्नेट द्वारा यूज किए जाते हैं, जो कि 1999 से सर्विस में है और इस इंजन को पहली बार 1993 में चलाया गया था। उसके बाद इस इंजन पर जो बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ ये 2006 में हुआ, जब जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा EDE इंजन को बनाया गया, इसी इंजन पर बेस, जहां पर कोर को चेंज करके एक एडवांस कोर को लगाया गया, जिसकी वजह से इंजन की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई और 15% थ्रस्ट इंक्रीज या फिर ज़्यादा इंजन लाइफ के ऑप्शन निकलकर सामने आए। तो F414 में 7 स्टेज हाई प्रेशर कंप्रेसर स्टेजेस हैं, जिसको रिड्यूस करके 6 स्टेज हाई प्रेशर कंप्रेसर में किया गया और ये जो नया कंप्रेसर था ये एक्चुअली 3% ज़्यादा एफिशिएंट था। तो ये जो नई हाई प्रेशर टरबाइन लगी थी ये एक्चुअली नए मटेरियल से बनी थी और इनमें कूलिंग को भी एनहेंस किया गया था। साथ ही साथ यहाँ पर माइनर फ्यूल बर्न रेट भी कम हुआ था। तो इन EDE इंजन्स पर फर्दर काम किया गया। इवन यहाँ पर बाद में फैन को भी चेंज किया गया और 2 स्टेज ब्लेड डिस्क फैन को यूज़ किया गया, जिसे ब्लिस्क भी कह दिया जाता है। तो ये जो लेटेस्ट वर्जन है यहाँ पर 20% ज़्यादा थ्रस्ट मिल जाता है और 3 गुना ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है हॉट सेक्शन की। और ये जो वर्जन था इसको EPE कहा जाने लगा, जो कि एनहेंस्ड परफॉर्मेंस वर्जन है। तो यही इंजन है जो कि 116 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम है, और वो भी फ्यूल को सेव करते हुए, साथ ही साथ बिना इंजन की लाइफ को कम करते हुए। तो जो पुराने F414 इंजन है उनके लिए कहा जाता है कि जो हॉट सेक्शन है इसकी लाइफ जो है ये 2000 फ्लाइंग आवर्स की है। वहीं पर जो EPE इंजन है, जहां पर कोर सेक्शन में काम किया गया है, यहाँ पर जो हॉट सेक्शन की लाइफ है ये बढ़ के 6000 आवर्स हो जाती है। वहीं पर जो पुराने F414 इंजन थे वहाँ पर पूरे के पूरे इंजन की जो सर्विस लाइफ है ये 4000 आवर्स थी। वहीं पर अब जो हॉट कोर सेक्शन है इसकी लाइफ पूरे इंजन की सर्विस लाइफ से भी 2000 आवर्स ज़्यादा हो गई है।
तो पूरे इंजन की लाइफ मिनिमम 6000 आवर्स तो होनी ही होनी है, जो कि मॉडर्न अवेलेबल इंजन्स में सबसे ज़्यादा में से एक होगी। साथ ही यहाँ पर फर्दर इंजन की परफॉर्मेंस और लाइफ को इंक्रीज करने पर काम किया जा रहा है। तो F414 इंजन को टेस्ट किया गया है लो प्रेशर टरबाइन स्टेज को चेंज करके, जहाँ पर सेरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट मटेरियल को यूज़ किया गया है। तो CMC को यूज़ करने की वजह से जो वज़न है इस इंजन का वो तो कम होगा ही, साथ ही साथ कूलिंग भी काफ़ी ज़्यादा बेटर होगी, जिसकी वजह से एडिशनल कूलिंग प्रोवाइड नहीं करानी पड़ेगी। और जो इंजन है इसकी एरोडायनामिक एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, साथ ही साथ फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। तो ऐसा कहा जाता है कि CMC को यूज़ करने के बाद यहाँ पर थ्रस्ट नंबर को भी बढ़ाया जा सकता है और ये 125 किलोन्यूटन के ऊपर जा सकता है। तो ये जो CMC का यूसेज है लो प्रेशर टरबाइन में, इस पर अभी भी काम किया जा रहा है F414 इंजन को लेकर। और बेसिकली यहाँ पर जो काम होगा ये एक्चुअली ट्रांसफर होगा एडेप्टिव साइकिल इंजन पर, जो कि फ्यूचर के लिए GE द्वारा बनाया जा रहा है। तो ये जो GE F414 इंजन है इसकी मेंटेनेंस कम है, सर्विस लाइफ ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा है इसकी कैटेगरी में, और इसका अपग्रेड पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। तो फ्यूचर में अगर हमारे रिक्वायरमेंट ज़्यादा थ्रस्ट वाले इंजन की है तो वहाँ पर भी हम सेम इंजन को अपग्रेड कर सकते हैं एक बेटर वर्जन में, और ज़्यादा थ्रस्ट हमें मिल सकता है बिना किसी परफॉर्मेंस को लूज़ किए हुए और बिना किसी सर्विस लाइफ को लूज़ किए हुए। साथ ही साथ अभी जो बात चल रही है ये जनरल इलेक्ट्रिक के F414 INS6 इंजन को लेने की चल रही है इंडिया और US के बीच में, जो कि बेस लाइन वाले F414 इंजन है 98 किलोन्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम है। पर जब बात आमका की आएगी तो हम वहाँ पर F414 EPE इंजन की भी बात कर सकते हैं, जो कि एनहेंस परफॉर्मेंस इंजन है और 116 किलोन्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट पैदा करते हैं। साथ ही साथ अगर इस इंजन पर CMC के साथ जो टेस्टिंग चल रही है ये सक्सीड हो जाती है और इसके हायर थ्रस्ट वाले वर्जन को बना लिया जाता है, तो हम एक 125 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाला वर्जन भी देख सकते हैं, जिसको हम आमका के प्रोडक्शन वेरिएंट में लगा सकते हैं। तो ये इंजन जो है ये एक्चुअली फ्यूचर रेडी है और एक बेस की तरह काम कर रहा है जनरल इलेक्ट्रिक के फ्यूचर अडेप्टिव साइकिल इंजन के लिए। यही कारण है कि ये सेम इंजन जो है ये कोरिया के फ्यूचर KF21 बुरामे के लिए भी चॉइस है, साथ ही साथ ग्रिपेन के जो लेटेस्ट वर्जन है E और F उनके लिए भी चॉइस है, और हमारे फ्यूचर एयरक्राफ्ट्स के लिए भी एक चॉइस है। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।